हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम संख्याओं का योग कैसे प्राप्त करें, सम ऑफ इवन नंबर्स। देखिए आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा है, सॉरी बहुत सी संख्याएं लिखी हैं। ये सारी सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, वो संख्याएं जिनको 2 से भाग होता है या फिर जो 2 से स्टार्ट होती है और उनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, जैसे 2 + 2 4 + 2 6 + 8। ठीक है, तो 2-2 का डिफरेंस उसके बीच में होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 20 तक की संख्याएं लिखी और इनका मैंने यहाँ पे योग पहले ही निकाला है कि इनको जमा करके 110 आएगा। लेकिन आज जिस फॉर्मूले को हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे इतना हमें जोड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस हमने उसका यूज़ करके एकदम से इसको पता कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, n इंटू n+1। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अभी n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो n हमारे पास क्या है, 10। तो बस हमने यही इसमें पुट करना है, n की जगह 10 पुट कर देंगे। 10 इंटू 10 + 1। ठीक है, इसको जब हम आगे फर्दर करेंगे 10 इंटू 11 और ये होता है 110। तो देखिए हमारा उत्तर सेम है। ठीक है, बस इससे हमने 20 तक लिया। मैं बोलूँगा 2 से लेके 100 तक की, 2 4, मैं बोलूँगा 2 से लेके 100 तक की आपको गिनती का सम निकालना है। ठीक है, इसका सम कितना होता है तो इसको भी हम निकालेंगे कि 2 से 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 50 संख्याएं आएंगी, क्योंकि 2 से 20 तक के बीच में कितनी आई थी, 10 संख्याएं। तो 2 से 100 तक के बीच में कितनी आएंगी, n = 50। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं n इंटू n+1 का यूज़ करके। यहीं से हम लोग कर देंगे, n की जगह 50 लिख देंगे, अंदर 50 जमा 1। तो यहाँ से क्या आएगा, 50 इंटू 51। अब इसको हम लोग वैदिक मैथ से सॉल्व करेंगे। 50 और 51। ठीक है, पहले इसका सीधा गुना करेंगे, 0 आएगा। फिर इसको अंदर गुना करेंगे, इसको यहाँ इसको यहाँ, 5 × 5 5 0 0। तो 5 + 0 कितना हुआ, 5। और इसका कर लेंगे फिर 5 5 25, तो 2550। तो हम कहेंगे ये सम कितना है, 2550। राइट आंसर। बस बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। इसी के साथ एक और सवाल शुरू हो जाता है कि अगर एग्ज़ाम में आपसे सम संख्याओं के बजाय विषम संख्याओं का योग पूछा हो, यानी कि इवन नंबर की जगह यहाँ पे मैं ऑड नंबर लिखूँ, तो तब आप उस सम को कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए एक और मेथड है, वो काफ़ी आसान है। आइए उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं जैसे कि आपको पता ही है कि 1 से शुरू होती है। ठीक है, और उनके बीच में मिनिमम जो डिफरेंस रहेगा वो एक संख्या का रहेगा। वहीं पे हमने देखा था कि जो सम संख्याएं उनके बीच में डिफरेंस 2 का था, इसमें 1 का डिफरेंस है। ठीक है, और ये 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो ये यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे मैंने संख्याएं लिखी हुई है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। अगर मैं इनका सम निकालूँ तो 1 3 4 5 9 9 और 7 16 16 9 25 25 और 11 36 36 और 13 49 49 और 15 आपके 64 64 और 17 आपके 81 81 और 19 कितने होते हैं, 100। तो दोस्तों इसका टोटल सम हमारे पास कितना आया है, 100। अब इसका फॉर्मूला क्या है, आपने फॉर्मूला है n को आपने पहले गिनना है। m तो n हमको पता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। तो दोस्तों इसका कुछ नहीं, इसका अपने फॉर्मूला यही है, n का आपने स्क्वायर कर देना है, माने n की जगह 10 लिख देना है, 10 का आपने स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 10 का स्क्वायर का मतलब ही यही है, 10 गुना 10, ये कितना आया, 100। तो देखो दोस्तों, आपने हमारे पास सेम ही यहाँ पे क्या है, आंसर है।
वहीं अगर हम इसकी बात करें, ये अगर हमको बोला गया कि पहले 100 तक के, पहले 99 तक के, 1 से शुरू होगा 1 3 5, ऐसे करते करते हमारे पास अंतिम संख्या दी है कि 99 तक आपने जितनी भी प्लस होने वाली संख्याएं हैं उनका आपने सम निकालना है। तो ठीक है, वहीं से हम लोग पता करेंगे कि इसके बीच में संख्याएं कितनी है। वहाँ हमारे पास कितनी थी, तो यहाँ भी पता है 1 3 5 से 99 तक की कितनी संख्याएं होंगी हमारे पास, 50 ही संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हमारे पास 50 का हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर, फॉर्मूला यही है हमारे पास। तो 50 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 5 5 जा 25, तो 50 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, देखा दोस्तों आपने कितना ही आसान है इसका आंसर पता करना। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि मैंने नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता कर ली इनके बीच में, बिना देखे बिना गिन के। तो मैं इसका आपको एग्जांपल और समझाता हूँ। जैसे हमने सम संख्याओं में कहा था कि इसके बीच में 50 संख्याएं थी, तो 1 से 100 तक 100 संख्याएं हैं, तो 50 सम होंगी, तो इसका मतलब 50 ही उसमें विषम संख्याएं होंगी। जैसे 1 से लेके 19 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 10, और 2 से लेके 20 तक की संख्याएं भी कितनी थी, 10। तो उसी प्रकार से हम इस तरह से भी इसका आंकलन कर सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक की जो अगर सम संख्याएं 50 है, तो विषम संख्याएं भी कितनी होंगी, 50 होंगी। तो